हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अनटचेबल के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कमेंट्स आए कि सर अनटचेबल के शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो बनाएं। तो लीजिए, आप सभी के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं अनटचेबल के शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। तो आज मैं इस वीडियो का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मुल्क राज आनंद एज ए नॉवलिस्ट, यानी एक उपन्यासकार के रूप में मुल्क राज आनंद के ऊपर एक नोट लिखना है। मुल्क राज आनंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट। जो मुल्क राज आनंद हैं वो कई इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट में से एक इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के। हिज इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स एंड द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी उनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं, हैव अर्नड, उसने कमाया है, फॉर हिम, उनके लिए, फेम एंड नेम, यानी यश और नाम कमाया है, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। ही हैज डिस्क्राइब्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एंड द अनटचेबल्स, उन्होंने डिस्क्राइब्ड किया है यानी वर्णन किया है एक्सप्लॉयटेशन का, यानी शोषण का, ऑफ द पुअर, यानी गरीबों के शोषण का, एंड अनटचेबल्स, और अछूतों के शोषण का वर्णन किया है, विद रियलिटी एंड इफेक्टिवनेस, वास्तविकता के साथ और प्रभावशीलता के साथ, बाई हिज स्टाइल एंड एक्सप्रेशन, उनकी शैली और अभिव्यक्ति के द्वारा। एम आर आनंद में बी ईजली कंपेयर्ड विद प्रेमचंद इन हिंदी, जो एम आर आनंद हैं यानी जो मुल्क राज आनंद हैं उनका ईजली कंपेयर्ड किया जाता है, उनकी तुलना करी जाती है विद प्रेमचंद इन हिंदी, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के साथ में, एंड चार्ल्स डिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में चार्ल्स डिकेंस के साथ में उनकी तुलना की जाती है। मुल्क राज आनंद इज द ग्रेट चैम्पियन ऑफ ह्यूमनिज्म, जो मुल्क राज आनंद हैं वो ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद के चैम्पियन हैं। ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिज्म विद भाका, वह सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिज्म है यानी मानवतावाद के समर्थक हैं विद भाका, भाका के साथ, हिज सिस्टर सोहिनी, उसकी बहन सोहिनी के साथ, एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स इन अनटचेबल, और अनटचेबल के जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ। ही वॉज अ रियलिस्टिक मैन, वह एक रियलिस्टिक मैन है यानी यथार्थवादी आदमी है। ही हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेस, वह एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखते हैं यानी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एज अ ग्रेट मैन ऑफ लेटर, विद्वानों के रूप में। बिकॉज ऑफ हिज रियलिज्म, अपनी यथार्थवादिता के द्वारा। ही डील्स विद द रियल लाइफ ऑफ द पुअर, डाउन ट्रॉडर्स एंड अनटचेबल, यानी वह सभी गरीबों, दलितों और अछूतों के वास्तविक जीवन से संबंधित है। ही इज अ ग्रेट लवर ऑफ इक्वलिटी, वह इक्वलिटी यानी समानता के प्रेमी हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता के प्रेमी हैं, एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के प्रेमी हैं। ही इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, वह गरीबों के शोषण के विरुद्ध हैं, डाउन ट्रॉडन दलितों के शोषण के विरुद्ध हैं, एंड अनटचेबल्स और अछूतों के शोषण के विरुद्ध हैं, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द रिच एंड अपर क्लास पीपल, यानी रिच और अपर क्लास पीपल के हाथों से। हिज नॉवेल्स कंटेन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, उनके जो नावल हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रखते हैं यानी आत्मकथात्मक तत्व रखते हैं। हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल,
उनकी भाषा और शैली इज अ सिंपल एंड इफ़ेक्टिव, वो सिंपल है और इफ़ेक्टिव है। ही नोज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट टू टच, यानी वह दिल को छूकर बयां करने की कला के बारे में जानते हैं। एंड इम्प्रेसेस और प्रभावित करते हैं द हार्ट ऑफ रीडर, अपने पाठकों को हृदय से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज द हीरो ऑफ द नॉवेल अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद, यानी मुल्क राज आनंद के द्वारा ये जो नॉवेल है अनटचेबल, उसका हीरो कौन है। मुल्क राज आनंद प्रेजेंट्स यंग भाका एज द हीरो ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। मुल्क राज आनंद ने प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत किया यंग भाका को एज द हीरो ऑफ द नॉवेल अनटचेबल, अनटचेबल के हीरो ऑफ द नॉवेल के रूप में। भाका इज़ द सेंट्रल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। जो भाका है वो सेंट्रल मतलब मुख्य और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस नॉवेल का। ही मे बी ईजली कॉल्ड द हीरो ऑफ द नॉवेल, उसे साधारण तौर पर हम इस नॉवेल का हीरो कहकर पुकार सकते हैं। बिकॉज द होल स्टोरी, क्योंकि जो होल स्टोरी है यानी जो पूरी कहानी है, रिवॉल्व्स राउंड हिज करेक्टर, उसके करेक्टर के आसपास घूमती रहती है। ही वॉज अ हेल्दी एंड रोबस्ट बॉडीड, वह हेल्दी यानी स्वस्थ और रोबस्ट बॉडी यानी मजबूत शरीर वाला यंग मैन है। ही यूज्ड टू डू द हार्ड वर्क ऑफ स्वीपिंग, वह स्वीपिंग के हार्ड वर्क को करता है। एंड क्लीनिंग पब्लिक लेटरिन रेगुलरली, और पब्लिक लेटरिन को रेगुलरली मतलब नियमित रूप से क्लीनिंग यानी साफ करता है। ही वॉज एन ओबीडियंट सन, वह एक आज्ञाकारी बेटा है। ही वॉज रेडी टू डू एनी वर्क, वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। ऑर्डर्ड बाई हिज फादर, जो उसके पिता ने आदेश दिया। ही वॉज एन आइडियल ब्रदर, वह एक आदर्श भाई है। हिज हार्ट वॉज ब्रूइज्ड, उसके दिल को चोट पहुंचती है। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चलता है कि पंडित कालीनाथ हैड मोलेस्टेड हिज इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल सिस्टर, कि पंडित कालीनाथ ने मोलेस्टेड यानी उसको कष्ट पहुंचाया उसकी ब्यूटीफुल सिस्टर को, यानी उसकी सुंदर और निर्दोष बहन को। भाका वॉज द विक्टिम ऑफ द सोशल इनजस्टिस, जो भाका है वो विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्ट यानी सामाजिक अन्याय का शिकार हो जाता है। ही सफ़र्ड साइलेंटली, वह सफ़र्ड मतलब कष्ट सहन करता है, साइलेंटली मतलब चुपचाप, एंड विदाउट अपोजिशन और बिना किसी विरोध किए हुए। हिज सोल इज ऑफन रेबिल्ड, उसका जो सोल है यानी उसकी जो आत्मा है अक्सर रेबिल्ड करती रहती है, विद्रोह करती रहती है अगेंस्ट सच सोशल इनजस्टिस एंड कास्ट इन्फीरियोरिटी, यानी सामाजिक अन्याय और कास्ट इन्फीरियोरिटी यानी जातिहीनता के विरुद्ध। बट ही वॉज वीक, लेकिन वह कमज़ोर है। टू राइज इन रिवोल्ट, अपने विद्रोह को राइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। भाका एक्टेड ओनली एज द माउथ पीस ऑफ द नॉवलिस्ट, जो भाका है वो एक उपन्यास के मुख्य पात्र के रूप में उसने काम किया। एज द राइटर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के राइटर के रूप में। वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, वह अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। ही क्रिएटेड द करेक्टर ऑफ भाका, यानी मुल्क राज आनंद ने क्रिएटेड मतलब निर्माण किया, करेक्टर ऑफ भाका, भाका के पात्र का निर्माण किया एज द हीरो ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल के हीरो के रूप में। एंड ही प्रूव्स सोशल इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, और उसने प्रूव सिद्ध कर दिया सोशल इनइक्वालिटी को यानी सामाजिक असमानता को इस समाज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंडित कालीनाथ इन आनंद्स नॉवेल अनटचेबल, यानी आनंद का जो नॉवेल है जिसका नाम अनटचेबल है, पंडित कालीनाथ के ऊपर एक नोट लिखना है। पंडित कालीनाथ इज़ द विलन ऑफ दिस नॉवेल, जो पंडित कालीनाथ है वो इस नॉवेल के विलन है। दो यद्यपि ही वॉज अ पुजारी, वह एक पुजारी है, पंडित है, ब्राह्मण है। यट ही डिड नॉट हेजिटेट फ्रॉम मेकिंग हिज अटेम्प्ट टू मोलेस्ट सोहिनी, लेकिन वह सोहिनी से छेड़छाड़ करने की कोशिश से नहीं हिचकिचाया करता था।
हु बिलोंग्ड टू लोवेस्ट कास्ट ऑफ हिंदू, जो सोहिनी थी वो हिंदुओं के निम्न वर्ग से संबंधित रखती थी या संबंध रखती है। द रीडर्स फील हेट्रेड, जो पाठक हैं, फील्स मतलब महसूस करते हैं, हेट्रेड मतलब घृणा महसूस करते हैं, फॉर ईविल इंटेंशन यानी कालिदास के बुरे इरादों के लिए, ईविल इंटेंशंस के लिए। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ अगली एंड अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस, जो पंडित कालीनाथ है वो यंग मैन ऑफ अगली, एक भद्दा आदमी है, एंड अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस और अनाकर्षक रूप वाला आदमी है। ही वॉज फिजिकली वीक, वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है, फिजिकली वीक है। ही डिड नॉट हेजिटेट इन मेकिंग हिज अटेम्प्ट टू सेड्यूस सोहिनी, यानी उसने सोहिनी को रिझाने की कोशिश करने में कोई हेजिटेट नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। द इनोसेंट यंग गर्ल, जो सोहिनी थी वो एक इनोसेंट यंग गर्ल है, एक निर्दोष बच्ची है। ही मेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, वह फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है विद द गर्ल ऑफ द लोवेस्ट कास्ट, निम्न जाति की लड़की के साथ। इट वॉज हिज लस्ट, ये पंडित कालीनाथ की लस्ट थी यानी प्यास थी, विच पुट हिम इन द कैटेगरी ऑफ द विलन, जो उसे विलन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है। ही वॉज अ डेफिनेट विलन, वह एक डेफिनेट विलन है, विद हिज ईविल इंटेंशंस, अपने बुरे इरादों के जरिए। अंडर द ग्रेव ऑफ हिपोक्रेसी, यानी पाखंड की आड़ में, ऑफ एन अपर कास्ट प्रीस्ट, जो अपर कास्ट प्रीस्ट है उसके पाखंड की आड़ में बुरे इरादों के जरिए वह एक विलन की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये थे आपके अनटचेबल के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।